प्यारे मीठे और मधुर नाम में आप सबको एक बार फिर से प्यार भरा सलाम। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन बहुतायत से आशीष का दिन आपके लिए ठहरने वाला है। हमें विश्वास है कि आज बहुतों का जीवन बदलने वाला है। हमें विश्वास है कि आज का वचन फिर आपको पुराने समान नहीं रखेगा, बल्कि आपको बदल देगा, आपको तोड़ेगा, आपको नया बनाएगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं, यदि आज आप अपने मनों को तैयार करते हैं उस परमेश्वर के वचन में तब्दील होने के लिए, उस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेने के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज के वचन को आपने अपने जीवन में ले लिया, तो फिर आप पुराने से नहीं रहेंगे। आप तब्दील हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे, आप और थोड़ा सा उस प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। आप और थोड़ा सा उस प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन में ले लेंगे। आप और थोड़ा सा उस प्रभु यीशु मसीह के करीब एक कदम और बढ़ाकर, एक कदम और आप प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख चले जाएंगे। प्रियो, आज का वचन जरूर 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 बदलेगा आपको। आज का वचन जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 8वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक। निर्गमन उसका 8वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक। प्रियो, जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, जब ये वचन मेरे सन्मुख आया, तो कुछ पल मैं मुस्कुरा दिया, कुछ पल मैं हंस दिया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भले ही सुनने में आपको थोड़ा सा अलग लगे, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज के वचन को, आज के टॉपिक को आप समझ जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप बहुत सारे एरियाज में लड़ पाएंगे उस शैतान से। आप बहुत सारे एरियाज में आप विजयी घोषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निर्गमन उसका 8वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक वचन यूं कहता है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। प्रियो, जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में बहुत गहरी बात है जो आज आपके जीवन में कार्य करने वाली है, जो आज आपके जीवन में उतरने वाली है, और ये वचन आपके जीवन को तब्दील करेंगी। आपको प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख पवित्र बनकर, परमेश्वर जो पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर के सन्मुख जाने में आपकी सहायता करेगी। जब मैंने इस भाग को पढ़ा था तो मेरे जहन में एक बात उठी, और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स। वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स। आज का जो टॉपिक है वो है वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स। मेंढकों के साथ एक और रात। मेंढकों के साथ एक और रात। यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप जरूर से नोट कर लें, इस टॉपिक को आप लिख लें, ताकि ये टॉपिक को याद रखने के द्वारा आप पूरे सर्मन को याद रख पाएंगे। तो टॉपिक का नाम है मेंढकों के साथ एक और रात। जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, इस अध्याय में जब परमेश्वर ने उन मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों को डाला था, उन 10 विपत्तियों में से ये एक विपत्ति थी जहां पर वो सारा शहर मेंढकों से भर गया था। वो सारा शहर, हर एक जगह, हर एक स्थान मेंढकों से भर गया था। और इस भाग में हम देख पाते हैं कि मूसा ने फिरौन से जाके निवेदन किया था कि तू हमें जंगल में जाने दे, ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सके, उस यहोवा की आराधना कर सके, और हम सारे लोग, हम सारे इजरायली मिलकर उस जंगल में परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस फिरौन के मन को कठोर कर दिया था, ताकि महान कार्य को हम सब लोग अब भी
भी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस महान कार्य को समझ पाते हैं। परमेश्वर ने उस फिरौन के मन को कठोर कर दिया था ताकि वो महान कार्य सब लोग देखने पाए और जानने पाए कि यहोवा परमेश्वर महान है। प्रियो, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, इस भाग में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो 10 विपत्ति थी, उस 10 विपत्तियों में से एक विपत्ति ये थी कि वो सारा शहर मेंढकों से भर जाए, वो सारा शहर मेंढकों से भर जाए। और जब हम इन 3 वचनों को पढ़ते हैं, इन 3 वचनों में हम साफ तौर पे देखते हैं कि जो फिरौन है वो इस विपत्ति से घबरा गया, इस विपत्ति से डर गया और वो मूसा से कहता है कि तू इन सारे मेंढकों को बाहर निकाल दे, इन सारे मेंढकों को दूर कर दे। और फिर जब फिरौन से मूसा बात कर रहा है, मूसा खुद फिरौन से पूछता है, तू कब चाहता है कि ये मेंढक दूर हो जाए? तू कब चाहता है कि ये विपत्ति तुझसे दूर हो जाए? मैं इस बात पर हैरान हो गया, मैं थोड़े देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। यदि मैं होता तो मैं कहता कि अभी 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 इस विपत्ति को मुझसे दूर कर। पर फिरौन ने कहा कल, फिरौन ने कहा कल तू इस विपत्ति को दूर कर। जब मैंने इस बात को सुना, जब मैंने इस बात को जाना, जब इस बात को पढ़ा, तो मैं सोचा कि फिरौन कितना मूर्ख था, फिरौन कितना मूर्ख था कि उसने उस विपत्ति के साथ एक और रात बिताने की ठानी, एक और रात बिताने की उस विपत्ति के साथ, उस तकलीफ के साथ, उन मेंढकों के साथ बिताने के लिए फिरौन ने एक रात और मांग ली। मैं सोच रहा था कि हो सकता है फिरौन के जहन में एक बात उठी होगी और बात यह होगी कि कल के दिन तक हो सकता है कि यह विपत्ति अपने आप चले जाए, मूसा को मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है फिरौन ने इस सोच को जहन में रख कर बोला होगा कि कल ये विपत्ति दूर हो जाए ताकि हो सके तो ये अपने आप ये विपत्ति खत्म हो जाए और मूसा को बोलने की जरूरत फिरौन को न पड़े। ये सोच कर हो सकता है फिरौन ने एक दिन मांग लिया होगा, कल के दिन के विषय में कहा होगा। और दूसरी एक बात मेरे को ये लग रही थी, ये हंसी की बात हो सकती है, पर हो सकता है कि फिरौन को मेंढक पसंद आ गए होंगे। मुझे लगता है, मैं ऐसा सोच रहा था, जस्ट मेरा एक वेग थॉट था कि हो सकता है कि फिरौन को मेंढक पसंद आने लगे होंगे, इसलिए फिरौन ने कहा कि कल तो इस विपत्ति को दूर कर देना। प्रियो, जब मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था, जब मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था, इस छोटे से भाग ने, इस एक छोटे से चीज ने मुझे बहुत गहरी बात जो परमेश्वर के वचन में है वो समझा दी। और यदि इस बात को आप भी समझ जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात, जब मेंढकों को मैं देख रहा था या मेंढकों के विषय में मैं सोच रहा था, सबसे पहली बात ये मेरे जहन में आई कि मेंढक कुछ हमारे पाप के समान है। मेंढक पाप के समान है। वो जो पाप है वो बहुत सुंदर नहीं है प्रियो, वो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है। मेंढकों को देखकर हमें घिन आती है, मेंढकों को देखकर हमें बहुत कम लोग ही होंगे जो मेंढकों को देखकर खुश होते होंगे, जो मेंढकों से प्यार करते होंगे, जो मेंढकों को पालते होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे। पर जब हम उस मेंढक को देखते हैं, वो चिपचिपे से गंदे भद्दे दिखने वाले मेंढक हमें घिन पैदा करते हैं हमारे जीवन में। ठीक उसी तरह से पाप भी है। पाप भी दिखने में सुंदर नहीं है, पाप भी परमेश्वर की नजर में लाल रंग का है। पाप भी जब परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगियों में देखते होंगे तो परमेश्वर भी कुछ समय के लिए सोचते होंगे कि ये पाप अच्छा नहीं है। ये पाप को देखकर भी परमेश्वर के जीवन में एक ऐसी बात उत्पन्न होती होगी कि ये पाप सही नहीं है,
इसीलिए ही परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम्हारे पापों को जो लाल रंग के हैं मैं मिटाकर उसे हीम के समान सफेद कर दूंगा। आपके और मेरे पाप मेंढक के समान है। वो फिरौन ने सोचा कि उस पाप में वो और थोड़े देर रह जाए और एक रात रह जाए। प्रियो, पाप एक ऐसी चीज है जो आपको आसानी से छूटने नहीं देती। आप और मैं पाप में ऐसे एनग्रोज हो जाते हैं, आप और मैं पाप में ऐसे जुड़ जाते हैं कि निकलना कई बार तकलीफदायक होता है। हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं, पर उस बात में भी हम अपने आप को बहुत शांत महसूस कर लेते हैं। प्रियो, ये जरूरी है कि आज हम पाप के विषय में कुछ बातों को सीख लें, कुछ पाप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कुछ डराने वाली बातों को हम आज जान लें, ताकि ये पाप हमारी जिंदगी से अलग हो जाए और हम उस पवित्र परमेश्वर के समान पवित्र बनने की शुरुआत करें। मैं सच कहता हूं प्रियो कि जब आप और मैं कोशिश भर ही करते हैं कि हम पवित्र बने, परमेश्वर आपके और मेरी सहायता करते हैं, परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करते हैं तो परमेश्वर के समान बनने के लिए। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनसे बढ़कर हम कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हम कार्य करें। इसके अगर इस वचन के अनुसार हम देखें तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि जिस तरह से परमेश्वर पवित्र है उससे ज्यादा हम पवित्र बने। पर ये संसार, ये शैतान की चाल, ये शैतान की बातें, ये शैतान की सामर्थ हमें कई दफा पवित्र होने नहीं देती। हमें वो पाप में ही रखना चाहता है, हमें उस पाप में ही दबा कर रखना चाहता है, ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह के समान न बने। शैतान को पता है जिस दिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे, हम उस शैतान को खत्म कर देंगे और वो शैतान का अधिकार फिर हमारे जिंदगियों पर नहीं रह पाएगा। इसलिए शैतान आपको और मुझे उस पाप से निकलने नहीं देता। कई सारे पापों में हम आज भी दबे हुए हैं, कई सारे पापों में हम आज भी बंधे हुए हैं। आज हम कई सारे पापों से अपने पैरों में बंधनों को पाते हैं। हम बहुत सारे जंजीरों में, बहुत सारे बंधनों में, बहुत सारे बॉन्डेजेस में, बहुत सारे सिंफुल नेचर में आज भी हम बंधे हुए हैं, क्योंकि शैतान ने हमें जकड़ रखा है। जिस दिन यीशु नाम, जिस दिन यीशु मसीह की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में उतर जाएगी, उस दिन हम आजाद हो जाएंगे, क्योंकि पुत्र ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको आजादी देता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे जीवन देते हैं और आजादी देते हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम इस बात को समझ लें, हम इस बात को समझ ले, जो पाप है वो पाप ही है। पाप को हम जनरलाइज न करें, पाप को हम आसान न कर लें। ये संसार ने पाप को बहुत सिंपल तरीके से परोसा है प्रियो। ये संसार पाप को बहुत प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर रैपिंग पेपर में रैप करके आपके सामने लेकर आता है प्रियो, ताकि आप उसे ग्रहण करें। पाप घिनौना है, पाप आपको परमेश्वर से अलग करता है, पाप आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार को खड़ा करता है। जरूरी है कि आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को जान ले, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर ले और उस पाप से छुटकारा पा ले। जिस समय, जिस वक्त आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उसी समय आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप उस परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक और कदम आप बढ़ा नहीं पाएंगे उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर के सन्मुख। एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिवाइंड करना चाहता हूँ, टॉपिक को फिर से बोलना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम है वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स, मेंढकों के साथ एक और रात, और ये फर्स्ट पार्ट है। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, don't generalize your sin. Sin is serious. Don't generalize
योर sin is serious. अपने पाप को सामान्य मत करें, पाप खतरनाक है। इस बात को आप कहीं लिख लें, नोट कर लें प्रियो। Don't generalize your sin is serious. अपने पाप को सामान्य मत करें, पाप खतरनाक है। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 वचन। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 वचन। हम यहां पर देख पाते हैं पाप कितना सीरियस है, इस बात को हम देख पाते हैं। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक बार फिर से मैं वचन को पढ़ता हूं। वचन कहता है, रोमियो 6वां अध्याय 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रियो, जिस तरह से वचन साफ तौर पे आपको मुझे कहता है कि यदि आप और मैं उस पाप की मजदूरी कर रहे हैं, यदि आप और मैं उस पाप के दास हैं, तो हमारी जो मजदूरी का जो फल है वो फल मृत्यु है, और वो मृत्यु आपको मुझे मिलेगा। प्रियो, वो मृत्यु जो है वो शारीरिक मृत्यु के विषय में बात नहीं कर रहा। ये वचन शारीरिक मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा है, पर ये वचन आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। आपकी और मेरी शारीरिक मृत्यु से बढ़कर आत्मिक मृत्यु खतरनाक है। यदि आपकी आत्मिक मृत्यु हो गई तो आप सदाकाल के लिए उस नर्क की आग में, उस धधकते हुए आग में आपकी आत्मा तड़पते रहेगी, क्योंकि प्रियो जो आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होती। शरीर का एक समय है, शरीर का एक एक्सपायरी डेट है, पर आपकी आत्मा का एक्सपायरी डेट नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा को संभाले रखें, अपनी आत्मा को आप बहुतायत से प्रिजर्व करके रखें। जिस समय आप अपनी आत्मा को संभाले रखेंगे तो आप अपने जीवनों में बदलाव को देखेंगे, और आपकी आत्मा सदैव यदि वो संभाली हुई है, यदि वो प्रिजर्व है, तो आप परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में सदाकाल के लिए आनंद मनाते रहेंगे, सदाकाल के लिए आप आराधना करते रहेंगे, सदाकाल के लिए आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए जरूरी है, समझ ले, जान ले कि आपका जो पाप है वो बहुत ही खतरनाक है। पाप का जो गिफ्ट है, पाप का जो वेज है, पाप का जो आपको जो मेहनताना है, वो मेहनताना मृत्यु के रूप में मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और जान लें कि पाप सीरियस है, पाप बहुत सीरियस है। पाप को जनरलाइज न करें। संसार ने पाप को जनरलाइज कर दिया है प्रियो। आज जो पाप है, पाप को बहुत साधारण तौर पे देखा जाता है। एक सिंपल सा एक उदाहरण के तौर पे यदि आप और मैं देखते हैं, होमोसेक्सुअलिटी जो एक बहुत बड़ा पाप है, संसार ने उसे बहुत नॉर्मल कर दिया है, संसार ने उसे अलाउ कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया है। पर प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन यदि होमोसेक्सुअलिटी को पाप कहता है तो वो पाप है। यदि परमेश्वर ने होमोसेक्सुअलिटी को पाप कहा है तो वो पाप है। यदि समलैंगिकता परमेश्वर की नजर में पाप है तो वो पाप है। संसार चाहे उसे कितना भी अच्छा बना दे, संसार चाहे उसको कितना भी डेकोरेट कर ले, संसार चाहे उसको कितना भी मल्टी कलर कर दे, उसको रंगीन बना दे, पर मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की नजर में वो पाप ही है, वो लाल रंग ही है, वो पाप लाल रंग का ही है। पर यदि हर एक व्यक्ति जो किसी प्रकार के पाप में पड़ा हुआ है, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी के सिन में क्यों ना पड़ा है, यदि वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएगा, यदि वो अपने गुनाहों को मान लेगा, रिपेंट करेगा और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लेगा, मैं आपको
यकीन दिलाता हूं वो पापी भी परमेश्वर की नजर में हिम के समान श्वेत बन जाएगा। वो पापी भी परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रह पाएगा और परमेश्वर की आराधना कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर है वो पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता। ध्यान से सुने, नोट माय वर्ड्स, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता। इसलिए आप और मैं जान लें, आप और मैं समझ लें कि यदि आपके और मेरे जीवन में किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो, पर जब आप और मैं उस परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, अपने आप के गुनाहों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तब हम उस परमेश्वर के सन्मुख खड़े रह सकते हैं। और वो परमेश्वर काबिल है जो अपने एकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आपके लिए मेरे लिए कुर्बान किया, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके हर पाप मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इसलिए ही तो था कि आपको मुझे छुटकारा मिल सके, आपको मुझे छुटकारा मिल सके। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी है आपके मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए। जो समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, जो एक बात को मैंने लिया, ये तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है। ऐसे बहुत सारे पाप है जिस पे हम एंग्रोस है, ऐसे बहुत सारे पाप है जिनमें हम लिप्त है। प्रियो, हर एक पापों से छुड़ाने की सामर्थ्य उस परमेश्वर के हाथों में है। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने आप को उस परमेश्वर के चरणों में रख दे। वो परमेश्वर जरूर से आपको छुड़ाएगा, वो परमेश्वर जरूर से आपको आजादी देगा, वो परमेश्वर जरूर से आपको हर एक बंधनों से निजात देगा। यदि आप और मैं ये मान लेते हैं, यदि आप और मैं ये अंगीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर ये जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है, तब हम उस परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे और वो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमें नया बनाएगा, हमें अपना लेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी कमी है, पर जब हम उस परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं तो परमेश्वर आपको मुझे ग्रहण करते हैं और नया बनाते हैं। सबसे पहली बात, डोंट जनरलाइज योर सिन, सिन इज सीरियस। बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट कर ले, लिख ले, अपनी आत्मा में कहीं आप उसको लिख कर रख दे कि हमें अपने पापों को जनरलाइज नहीं करना है, हमारे पापों को सामान्य नहीं बनाना है, क्योंकि पाप खतरनाक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डू नॉट जस्टिफाई योर सिन, डू नॉट जस्टिफाई योर सिन। अपने पाप का औचित्य सिद्ध मत करें, अपने पाप का औचित्य सिद्ध ना करें। कई बार हम अपने पाप को, जो भी गलती, जो भी पाप हम करते हैं, उस पाप को हम जस्टिफाई करते हैं, हम उसे कारण देते हैं, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं उसके कारण, उस पाप के हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। यदि एक उदाहरण के तौर पे, यदि किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो वो बहुत सारे दलील पेश करता है ये साबित करने के लिए कि वो चोर नहीं है। यदि वो पकड़वाया गया है, यदि वो पकड़ा गया है, तो वो बहुत सारे दलीलों को रखेगा वो ये साबित करने के लिए कि मैं चोर नहीं हूं। प्रियो, हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, पाप में एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि हम पाप में यदि एक बार पकड़ाए गए हैं तो उसका दंड आपको मुझे जरूर मिलेगा, देर से जरूर मिलेगा, और उसका दंड मिलेगा जरूर। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुनाह को, अपने पाप को जस्टिफाई न करें। एक बार ऐसे ही एक गुनाह को जस्टिफाई किया गया और उस गुनाह का सजा सारे मैनकाइंड को, सारे मनुष्य जाति को भुगतना पड़ा, और वो जो घटना घटित हुई वो अदन की वाटिका में हुई। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 12 और 13। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 12 और 13। ये ऐसी घटना है प्रियो, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने मानव जाति के रुख को बदल दिया। यदि उस दिन आदम और हवा अपने गुनाहों को मान लिए होते, यदि उस दिन आदम और हवा अपने चरणों में जाकर उस परमेश्वर के
अपने गुनाहों को मान लिए होते, अपने अपने पाप को मान लिए होते, तो आज का जो दशा है वो कुछ अलग होती। आज कुछ अलग ही सीन रहा होता, आज कुछ अलग ही बात रही होती। पर प्रियो, उन्होंने अपने गुनाह को जस्टिफाई किया। उन्होंने अपने पाप को साबित करने के लिए, अपने पाप को ये बताने के लिए कि पाप सही था, ये जो गलती उनसे हुई है ये सही थी, ये एक कारण से हुई, ये साबित करने के चक्कर में, ये साबित करने के समय में उन्होंने ये भूल गए कि परमेश्वर जानता है कि सच क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है। ये भूल गए। यदि उस दिन वो अपने घुटनों पर आकर अपने स्वर्गीय पिता से गिड़गिड़ाकर यदि माफी मांगते, कहते कि अब्बा, डैडी, आप मुझे माफ कर दे, हमसे गलती हुई है, हमने आपकी आज्ञा को तोड़ा है, यदि ये बात को वो उस दिन कर लिए होते तो आज मानव जाति कुछ अलग होती। आज भी हो सकता है, आज भी वो उस अदन की वाटिका में आदम और हव्वा पाए गए होते और हम भी उस आदम की वाटिका में ही होते और परमेश्वर की आराधना और उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते। पर प्रियो, उन्होंने अपने गुनाह को जस्टिफाई किया, उन्होंने अपने गुनाह को जस्टिफाई किया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं वचन 12 और 13। वचन कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रियो, ये अपनी गलती को औरों पे डाल रहे हैं। आदम ने उस गलती को जो उसने किया था, उस गलती को उस स्त्री पर डाल दिया और साथ में ये भी कह दिया कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उस स्त्री ने मुझे उस फल को खिलाया। इसका मतलब उसमें जो परमेश्वर ने एक विवाह को स्थापित किया था, इस विवाह में स्थापित करने के बाद, हव्वा और आदम को एक साथ लाने के बाद, यहाँ पर आदम परमेश्वर पर ब्लेम लगाता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया था उस स्त्री ने ही मुझे फल को खिलाया। आज भी परिवारों में यही झगड़े हैं, आज भी परिवारों में यही झगड़े हैं। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। पति पत्नी पर ब्लेम करता है, पत्नी पति पर ब्लेम करती है। यदि हम अपने गुनाहों को मान ले, यदि हम अपनी गलतियों को मान ले, तो आज बहुत सारे विवाह टूटने से बच जाएंगे, आज बहुत सारे मैरिजेस खत्म होने से बच जाएंगे, आज बहुत सारे परिवार टूटने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ईगो को, उन्होंने अपने अहम को सामने आने नहीं दिया, बल्कि अपनी गलतियों को मानकर एक दूसरे से प्रेम करने की शुरुआत की। प्रियो, आदम और हव्वा ने यही किया। आदम ने अपनी गलती का ब्लेम हव्वा पर डाला, हव्वा ने उसकी गलती का ब्लेम उस सर पर डाल दिया। प्रियो, हम यदि आज ऐसा ही कर रहे हैं तो जान ले कि हमारा जो फल है वो मृत्यु आपको मुझे मिलने वाली है। पाप का ब्लेम किसी और पर न डाले, बल्कि ये जान ले कि आप पापी हैं, अंगीकार कर ले, गुनाहों की माफी मांग ले और उस अब्बा के पास, उस पिता के पास चले जाए। वचन कहता है, जब उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हम देखते हैं, वचन साफ तौर पे कहता है कि जब उड़ाऊ पुत्र आपे में आया, जब हम इस बात को, उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो उड़ाऊ पुत्र जब आपे में आया, जब वो समझा कि क्या गलत है, क्या सही है, तब वो डिसाइड कर पाया कि अब मुझे अपने पिता के पास जाना जरूरी है। शैतान का कार्य यही है, शैतान आपको आपे में आने नहीं देता। प्रियो, शैतान ये आपकी सहायता करता है कि आप अपने पाप को जस्टिफाई करें। शैतान आपकी मदद करता है कि आप अपने पाप को जस्टिफाई करें, आप अपने पाप को, आप लोगों को जस्टिफाई करके बता सके कि ये पाप नहीं, सही है, ठीक है। प्रियो, आज सारा संसार यही कर रहा है।
पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है कि आज आप अपने पाप को मान ले, अपने पाप को जस्टिफाई न करें। यदि आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो वो परमेश्वर कामिल है आपके गुनाहों को दूर करने के लिए और आपको नया बनाने के लिए। कोढ़ाऊ पुत्र आपे में आया और उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, अपने पिता के पास वो लौट गया। आज आप भी अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों को जस्टिफाई न करें, बल्कि अपने गुनाहों को मानकर अपने पिता के पास लौट जाए। आपका पिता तैयार है आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, आपका पिता तैयार है आपको सेलिब्रेट करने के लिए, आपका पिता तैयार है आपको फिर से एक बार फिर से अंगीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। अपने गुनाहों को जस्टिफाई न करें। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, do not measure your sin, do not measure your sin। अपने पाप को नापे नहीं। हम कई बार अपने पाप को नापते हैं कि ये छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, ये पाप चलता है, ये पाप चल सकता है। प्रियो, कोई भी पाप परमेश्वर के सामने नहीं चलता। छोटा पाप भी पाप ही है। समझ पा रहे हैं आप? छोटा पाप भी पाप ही है। सो डू नॉट मेजर योर सिन। अपने पाप को नापे नहीं, अपने पाप को मेजर न करें कि वो छोटा पाप है या बड़ा पाप है। हम कई बार उस पाप को मेजर करके हम जस्टिफाई करते हैं कि छोटा पाप है, चलता है। परमेश्वर की नजर में हर पाप पाप है। परमेश्वर की नजर में हर एक पाप जो परमेश्वर ने उसे उस लॉ के अंडर, उस व्यवस्था के अंडर जो तैयार किया है, वो हर एक पाप पाप ही है। उसे जस्टिफाई न करें, उसे जस्टिफाई न करें। अपने पापों को मेजर न करें, अपने पापों को मापे नहीं। एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, उस वचन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें अपने पापों को क्यों नापना नहीं चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 5वां अध्याय। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 28 वचन। क्या आप वचन को समझ पा रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको आशीषित कर रहा है। यदि मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको बहुत अच्छे आशीषित कर रहा है। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 28 वचन। वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। फिर से एक बार वचन पढ़ता हूं। वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रियो, यदि हमने किसी स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि से देख भर लिया है तो वचन कहता है कि वो देखना भी व्यभिचार के समान है। वो देखना भी व्यभिचार जो बहुत बड़ा पाप है उसके समान ही वो देखना भी एक पाप है। कुदृष्टि डालना भी एक पाप है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की नजर में पाप छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपने उस पाप किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देख भर लिया हो तो वचन कहता है कि आपने व्यभिचार कर लिया। वो कुदृष्टि से देखना भी व्यभिचार करने के समान ही पाप है। समझ पा रहे हैं आप? वचन साफ तौर पे कहता है कि आप अपने पापों को नापे नहीं। पाप पाप है, परमेश्वर की नजर में पाप पाप है। अपने पापों को माने, अंगीकार करें और परमेश्वर के सन्मुख जाए। तो अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा। सबसे पहली बात, डोंट जनरलाइज योर सिन, सिन इज सीरियस। दूसरी बात, डू नॉट जस्टिफाई योर सिन, अपने पाप का औचित्य सिद्ध न करें। तीसरी बात, डू नॉट मेजर योर सिन, अपने पाप को नापे नहीं, अपने पाप को मेजर न करें। चौथी बात, डू नॉट कंपेयर योर सिन, डू नॉट कंपेयर योर सिन,
अपने पापों को हम किसी और से तुलना न करें। अपने पाप को किसी और से तुलना न करें। Comparison are foolish because only God is qualified to measure our sin. समझ पा रहे हैं आप? Comparisons are foolish because only God is qualified to measure our sin. तुलना मूर्खतापूर्ण है क्योंकि केवल परमेश्वर हमारे पाप को मापने के लिए योग्य है। केवल परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे पापों को नाप सकते हैं। कई दफा हम अपने पाप को किसी और से कंपेयर करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से हम अपने पाप को कंपेयर करते हैं कि उस व्यक्ति ने तो बहुत बड़ा पाप किया, मैंने तो छोटा पाप किया है। प्रियो, आपकी और मेरी तुलना किसी मनुष्य से नहीं है, पर आपकी और मेरी तुलना प्रभु यीशु मसीह से है। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, ना कि किसी मनुष्य के समान। यदि आप किसी मनुष्य के समान बनने की चाहत रखते हैं, यदि आप किसी मनुष्य के समान बन रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आपका जो बार है, जो आपका समझने का, आपके जो मापने का जो रूल बार है, वो प्रभु यीशु मसीह से हो, प्रभु यीशु मसीह से हो। नहीं तो आप और मैं गलती करेंगे, नहीं तो आप और मैं अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। हम ये मानकर, ये सोचकर अपने आप में हम शांत हो जाएंगे कि हम सामने वाले व्यक्ति से कम पाप कर रहे हैं। पर प्रियो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर एक पाप पाप ही है, तो तुलना मूर्खतापूर्ण है। हम यदि अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो हम मूर्खता का काम कर रहे हैं। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, ना कि किसी मनुष्य के समान। आज हम कई बार देखते हैं, यदि कोई परमेश्वर का दास, यदि कोई मनुष्य, कोई परमेश्वर का दास कोई गलती कर देता है, तो हम उस परमेश्वर के दास को देखकर बोलते हैं कि मैंने तो उससे कम गलती की है। प्रियो, हर एक दासों को, हर एक लोगों को अपना बदला लेना है, अपना हिसाब उस इंडिविजुअल को देना है। हम कौन है किसी व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए? जरूरी है कि आप और मैं मूर्खता का काम न करें, अपने आप के पाप को किसी और के पाप से कंपेयर न करें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने के लिए अपने जीवन को बनाएं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे, यदि आपको और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होगा, तो ही हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 14 उसका 3 ये वचन कुछ कहता है। भजन संहिता 14 अध्याय और 3 वचन। भजन संहिता 14 अध्याय और 3 वचन कहता है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन यहाँ पर साफ तौर पे कहता है कि इस संसार में कोई भी सुकर्मी नहीं है। हर कोई पापी है, हर कोई पाप ही से जन्मा है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकलौते मनुष्य है जो पाप से नहीं जन्मे। ये सारा संसार जो भी जन्मा है वो पाप ही से जन्मा है। इसलिए वचन कहता है कि इस संसार में कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यदि संसार में कोई भी सुकर्मी नहीं है, कोई भी भले काम करने वाला नहीं है, कोई भी भला नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, तो हम अपनी तुलना किसी मनुष्य से कैसे कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आपकी और मेरी तुलना प्रभु यीशु मसीह से करनी चाहिए। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहिए। जिस दिन आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के समान बनने लगेंगे, हमारा जीवन कुछ अलग होगा। हम उस परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दे सकेंगे। हम अपने जीवन को बदलाव में, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए वचन कहता है कि सुकर्मी एक भी नहीं है, कोई भी सुकर्मी नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो पवित्र है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह है जिनमें पाप नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो ब्लेमलेस है।
पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 22 इस बात को कहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 22 वचन कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कभी भी पाप नहीं किए, उनकी ज़बान से भी छल की बात नहीं निकली। सो हमें जो सीखना है, हमें जो उदाहरण रखना है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किए, उनमें कुछ भी पाप नहीं था। इब्रानियों 4 अध्याय और 15 वचन एक महत्वपूर्ण बात को आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाता है। वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। केवल प्रभु यीशु मसीह ही निष्पाप थे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह ही निष्पाप है, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पाप नहीं पाया गया। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो जन्मा है वो पाप से जन्मा है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप रहित जन्मे, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पाप नहीं है। सो हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी तुलना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के समान अपने आप को बनाना है, ना कि कोई और मनुष्य के समान। किसी और मनुष्य को आपको मुझे कंपेयर नहीं करना है, बल्कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उदाहरण बनाकर सामने रखेंगे, तो आप और मैं बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कार्यों को आसानी से कर सकेंगे, और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे, ताकि हम उस परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के सन्मुख, उसके सिंहासन के सन्मुख हम खड़े रह सके, और हमें वो स्थान मिले जो अनंत काल की खुशी का स्थान है, अनंत काल की बहुतायत का स्थान है, मधु और दूध के झरनों से भरा हुआ स्थान है। वहां सब कुछ भलाई है, वहां पर रोना और दांत पिसना नहीं है, वहां पर निराशा नहीं है, वहां पर केवल और केवल परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई है। आपको और मुझे केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करने का वक्त मिलेगा। जरूरी है आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रखें और प्रभु यीशु मसीह के समान आप और मैं बन जाए। प्रियो, आज का वचन आपको मुझे सिखा रहा है कि हमारे मेंढकों के साथ, हमारे पाप के साथ हमें वक्त नहीं गुजारना है, हमारे पाप के साथ हमें वक्त नहीं गुजारना है। उस फिरौन ने ये गलती की, उसने गलती ये की कि उसने एक रात और गुजारनी चाहिए, उस मेंढकों के साथ उसने और एक रात गुजारनी चाहिए। अपने पापों से आज और अभी तौबा करें, अपने गुनाहों को आज और अभी माने। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर आपके गिल्ट से, आपके पाप से आपको आजाद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है हर एक बंधनों से आपको मुझे छुटकारा देने की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह नाम की बड़ाई करें, और आप एक अद्भुत जीवन में, एक नए जीवन में चल पाएंगे, एक विजयी बनकर, एक विक्टोरियस लाइफ में आप जी पाएंगे। जरूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने गुनाहों को माने, और हर दिन उस प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाए। आज जो हमने सीखा, आज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक था वन मोर नाइट विद फ्रॉग्स, मेंढकों के साथ एक और रात भाग 1। हम दूसरे भाग में और कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखना चाहते हैं, हम दूसरे भाग में और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। सो आप जरूर से इन बातों के ऊपर मनन करें,
इन वचनों को दोबारा पढ़े। जो वचन आपको लिखे गए हैं, जो वचन आपको नोट कराए गए हैं, उन वचन को एक बार फिर से पढ़े। परमेश्वर के सन्मुख जाए, अपने आप को बंद करे कमरे में और अपने गुनाहों को मान ले। जिस दिन आप गुनाहों को मान लेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रेम रखने वाला खुदा है, वो आपको उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपनी बाहों में भर लेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। खुदा एक बार फिर से हम आपके सन्मुख आते हैं। आज वचन के दर्पण में, आज वचन के मिरर में हमने अपने चेहरे को देखा है पिता। हमारे गुनाह, हमारे पाप उसमें नजर आए हैं। हम पापी हैं पिता, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, ये आपका वचन कहता है। खुदावंद, आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। आज हम अपने गुनाहों से, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं पिता। आपसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और आपसे निवेदन करते हैं पिता कि हमें आप नया बना दें, हमें आप शुद्ध कर दें, आप हमें अपने पापों से छुटकारा आज दे दें, ताकि हम आपकी बड़ाई कर सके पिता। खुदावंद, उस फिरौन ने ये चाहा था कि वो एक दिन, एक रात और उन मेंढकों के साथ बिता सके, और प्रभु हम एक लम्हा भी अब पाप के साथ नहीं जीना चाहते प्रभु। हम एक लम्हा भी उस पाप के साथ अपने जीवन को नहीं बिताना चाहते। आज और इसी वक्त हमारे जीवन के हर एक पाप आपकी अग्नि से आप नष्ट कर दें, आपकी अग्नि से आप साफ कर दें, ताकि हम आपके सन्मुख खड़े रहने पाए। खुदावंद, आज जितने लोग अपने गुनाहों को मान रहे हैं, आज आप उन्हें माफी दे दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी दुहाई को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जितनों ने आपके वचन को अंगीकार कर लिया है, उनके जीवनों को आप आशीषों से भर दीजिए प्रभु। हर एक बातों को आपके सामर्थ्य आप में सौंपते, आने वाले सप्ताह को आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं। छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन।